आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस की। अगर आपके केस में आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे केसेस किए हुए हैं तो आप पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस में आमतौर पर पत्नी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती है, घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराती है, और एक मेंटेनेंस के लिए जो कि सीआरपीसी की धारा 125 हो सकता है या फिर बीएनएसएस की धारा 144 हो सकता है। इसके अंतर्गत ये 3 केस दायर करती है और आप तीनों केसेस को शुरुआत में ही डिसमिस करवा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार होता है। तो चलिए आज मैं आपको वो आपके 3 अधिकार बताऊंगा। तीनों केसेस को डिसमिस कराने के लिए किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा आवेदन लगाना है आपको, और उस आवेदन को लगाकर आप डिसमिस करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉरी केस की। दहेज उत्पीड़न जिसे आप 498A के नाम से जानते हैं, जो कि आईपीसी के सेक्शन था, अब बीएनएस का सेक्शन 85 हो गया है। इसके अंतर्गत जब वाइफ आपके ऊपर केस दर्ज करवाती है तो इसमें आपको 2 चीजें देखना है। पहला देखना है आपको क्षेत्राधिकार। क्या पत्नी ने जहां से केस किया है क्या वो वहां रहती है? अगर वो वहां नहीं रहती है तो फिर वो उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी वर्तमान में उसका वहां निवास होना चाहिए। अगर निवास नहीं है तो क्षेत्राधिकार के आधार पर इस केस को डिसमिस कराया जा सकता है, जो कि सीआरपीसी की धारा 177 178 में प्रावधान देखने को मिलते हैं। अगर ये बीएनएस 85 के अंतर्गत है तो आप बस सेक्शन बदल लीजिए। यहाँ पर 177 और 178 को आप वहां पर बीएनएसएस में देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीआरपीसी के सेक्शन थे। इसी प्रकार से आप डिस्चार्ज भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मामला झूठा है, बिना सबूत के बनावटी आरोप बताकर, बनावटी आरोप लगाकर केस दर्ज कराया गया है, तो आप इसमें डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, जो कि अगर आईपीसी के अंतर्गत है तो सीआरपीसी की धारा 245 या 239 के अंतर्गत डिस्चार्ज लगता है। इसी प्रकार से अगर बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत है तो आप इन 239 और 245 को आप देख लीजिएगा। बीएनएसएस में नंबर चेंज हुआ है, बस वो धारा के अंतर्गत आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत हो या फिर बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत हो। अगर आपको इसको डिसमिस कराना है तो इसको डिसमिस कराने के लिए अब आपके पास में कुछ विशेष ग्राउंड होना चाहिए। जैसे पत्नी की इनकम है, वो आपसे ज़्यादा कमाती है, या वो अडल्ट्री में है, या फिर वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है, साबित हो चुका है। ये 4 में से कोई भी ग्राउंड आपके पास हो और ये प्रूफ के साथ हो तो आप इसमें फिर सीआरपीसी की धारा 125 वाले में 125(4) का प्रयोग कर सकते हैं और बीएनएसएस की धारा 144 वाले में बीएनएसएस की धारा 144 क्लॉज 4 का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आवेदन लगा के इस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। या फिर एक परिस्थिति और है कि जिसमें आप कमाने के काबिल ना हो, उस केस में भी आवेदन का प्रस्तुत किया जा सकता है और इसको डिसमिस कराया जा सकता है, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता, देने के काबिल ही नहीं हूं। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी का मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो सकता है। इसी प्रकार से पत्नी के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डीबी केस, डीबी 12 के अंतर्गत जो केस करती है उसमें भी आप डिसमिस के लिए लगा सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ प्रावधान देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 के क्लॉज 2 के अंतर्गत आप उसमें डिसमिस कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, या नाम कटवाने के लिए भी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई इसमें एक से ज़्यादा लोगों के नाम होते हैं, यानी कि इसमें रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्य होते हैं इस केस में। तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि भाई जो समन इशू हुआ है वो गलत हो गया है, पत्नी ने गुमराह करके, झूठ बोल के, झूठे तथ्य दिखा के कोर्ट से समन इशू करा लिया है, तो उस समन को डिसमिस कराने के लिए आप इस सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और कोर्ट समन को डिसमिस कर देगी तथ्यों के आधार पर, और जो लोग उनके नाम हटा देगी या फिर पूरा केस ही डिसमिस कर सकती है। तो इस प्रकार से आप पत्नी के द्वारा लगाए गए तीनों केसेस में आपत्ति लगाकर, आवेदन लगाकर, डिस्चार्ज लगाकर, क्षेत्राधिकार लगाकर डिसमिस करवा सकते हैं। हाँ, क्षेत्राधिकार का भी विशेष ध्यान रखिएगा, तीनों केसेस में क्षेत्राधिकार भी लगेगा। अगर वाइफ उस जगह नहीं रहती है
और ये तीनों केस वहां से नहीं कर रही, कहीं अन्यत्र जगह से कर रही है, तो आप इसमें क्षेत्राधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं और जिसकी वजह से भी केस डिसमिस हो सकता है, चाहे वो सीआरपीसी 125 हो, चाहे बीएनएसएस 144 हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो और चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला कोई भी हो। अगर वो वाइफ वहां नहीं रहती है और उसने आपको परेशान करने के उद्देश्य से कहीं अन्यत्र जगह से केस किया है, तो आप क्षेत्राधिकार का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुकेश जैन, नमस्कार।